डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मृति दिवस के अवसर पर उत्तर मुंबई के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होते हैं। गए अनेक सालों से 1997 में 1997 में ये चौक का हमने निर्माण किया था। मुझे लाल चौक भी कश्मीर का याद आ रहा है और आज ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक, लाल चौक जैसा एक दृश्य हम सब लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने भाग्यवान हैं कि हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेता मिले, जिन्होंने उन दिनों में देखा हुआ सपना भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद के जो भी नेतृत्व ने कामकाज को अपने हाथ में लिया, उन्होंने परिपूर्ण करने का काम किया है। अब उन्होंने देखे हुए सपनों में से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का राज आए, ये बाकी है। वो मोदी जी और अमित शाह जी आने वाले दिनों में पूरा करेंगे, ऐसा हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है। और हम सब लोग मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि इस देश के बारे में जो भी सपना हमारे देश के नेताओं ने देखा था, वो सारे सपनों को पूरा करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। नहीं, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को। जो भी व्यक्ति जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उसका एक सपना होता है। व्यापार जगत में जाने वाले लोगों को लगता है कि हम बहुत सारे पैसे कमाएं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को लगता है कि हम ये सारी उपलब्धियों को हासिल करें। और मेरा जैसा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब इस चौक का निर्माण किया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को अंगीकार करते हुए मैंने भी अपने जीवन में राम मंदिर से लेकर जितने भी प्रकल्प हुए, उन सारे प्रकल्पों में अपना योगदान भी मैं दे पाया, अपने आप को जोड़ पाया। और जब इतना लंबा सफ़र करने के बाद में आज मुझे इस बात का गर्व की अनुभूति होती है कि आज मेरा पार्टी देश का ही नहीं तो पूरे दुनिया का एक नंबर का पार्टी बना है। हमने जो विचारधारा को लेकर चले थे, उस विचारधारा को परिपूर्ण करने में परमात्मा ने हमको बहुत सफलता प्राप्त करके दी। इसलिए निश्चित मैं बहुत ही समाज के प्रणेता, संस्थापक अध्यक्ष और जिनके विचारों को लेकर हम सब काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है आज। हम इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। जम्मू कश्मीर, जहाँ पर जाने के लिए कभी परमिट लगता था, जहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की हैसियत रखता था, जहाँ का संविधान अलग था, जहाँ का झंडा अलग था, उसके खिलाफ जनसंघ ने आंदोलन छेड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने घोषणा की कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और बिना परमिट लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। अरेस्ट होने के बाद उनकी जो हत्या हुई, वो आज भी एक प्रश्न चिन्ह है। उनके इस विचार को, इस आंदोलन को जब हम सत्ता पर आए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से 370 हटाकर मेरे ख्याल से पूर्णाहुति दी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आज जम्मू कश्मीर स्वतंत्र है, देश का अभिन्न अंग है। और हम सबको गर्व है कि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जो सपना देखा था, वो सपना 370 हटाकर हमने पूरा भी किया है, देश को किया हुआ वादा भी पूरा किया है। बंगाल के चुनाव में काम करते समय कलकत्ता में मैं उस हवेली पर जा पाया जहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था, उनका जीवन वहाँ पर व्यतीत हुआ था। वो बहुत ही उपेक्षित हाल में है, तो उसको केंद्र सरकार ने एक संग्रहालय के रूप में विकसित करना चाहिए, ताकि देश भर के करोड़ों कार्यकर्ता जब कभी वहाँ पर जाए तो उनको वहाँ से प्रेरणा मिले। ये आज चश्मा वाटप का भी कार्यक्रम रखा था, इससे क्या कहना चाहिए? पूरे मुंबई में आज के दिन हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर इस चौक पर ही ब्रिज के नीचे हमारे महामंत्री दिनेश झाला जी ने चश्मा शिविर का आयोजन किया है। साथ ही मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर जो हम रथ निकालने वाले हैं, उस डिजिटल रथ का भी शुभारंभ थोड़ी देर में होने वाला है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद
मुखर्जी की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये नेत्र चिकित्सा और फ्री चश्मा बांटप का कार्यक्रम रखा है। और आज के दिन कैटरेक्ट फ्री बोरीवली उसका हम अभियान की घोषणा करते हैं। बोरीवली में रहने वाला जो भी दर्जू या तो बिलो पॉवर्टी लाइन का बंदा होगा, उसके आँख का ऑपरेशन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। वैसा अभियान आज बच्चू भाई शांति ट्रस्ट के ओर से हमने चालू किया है। माननीय जनसेवक गोपाल शेट्टी जी और हमारे लोक लाडीले आमदार श्री संजय उपाध्याय जी, इनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हमने चालू किया है। और उन्होंने बोला कि ये इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, इसके लिए कार्यक्रम हम यहाँ से करें और उनके मार्गदर्शन में ये काम की शुरुआत हमने आज कितनी आशाएं हैं लोगों की यहाँ पे आने की, चश्मा वाटप जिस तरह से की जा रही मुख्य आप देख रहे हैं यहाँ पूरी एक कतार लग गई थी और काफ़ी लोग खड़े हैं। सभी को अपेक्षा है कि उनकी नेत्र चिकित्सा हो और उनको चश्मा मिले, और वो करने का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति दिवस है, इस दिन पे इस तरह के आयोजन भी करने की आपने क्यों सोची कि आप लोगों में चश्मा वितरण मुफ्त में करना चाहिए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस के काल में उनको इतना पब्लिसाइज नहीं किया गया या तो लोगों को तो उनकी जानकारी नहीं पहुंची। तो हम चाहते हैं कि ये शिविर के माध्यम से लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जाने और उनके किए हुए कार्यों का लोगों को पता चले, वो हेतु से हमने ये कार्यक्रम किया है। आपने यहाँ पे सब जगह पे देखा होगा कि जैसे परिवारों का जीवन खुशहाल, बाद में कितने नए जनधन अकाउंट खुले, ऐसी बहुत सारी प्रदर्शनी जैसा यहाँ पे हम लोगों ने किया है। इसमें नारी शक्ति के लिए सबने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया है। चिनाब जैसा रिवर पे जहाँ दुनिया में नहीं इतना बड़ा ब्रिज बनाने का काम किया है। भारत जम्मू कश्मीर के साथ कैसा जोड़ा गया उसका एक अच्छा उदाहरण है। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मोदी जी सिर्फ बता रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं, वैसा नहीं। हमारे नीचे के नेता भी उन्हीं के जैसे देश अपना आत्मनिर्भर हो उसके बारे में सोच रहे हैं और वो दिशा में काम कर रहे हैं। कल हम लोग पीयूष गोयल साहब को मिलने गए थे, वो ये कार्यक्रम का इन्विटेशन देना था। तो हमने देखा वहाँ बहुत सारे व्यापारी आए थे जो कुछ स्टील का इम्पोर्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन सबके सामने उन्होंने जाहिर में उनको बोल दिया कि इम्पोर्ट का काम हमें नहीं करना है, और उनको ना बोलने की बात की उन्होंने और कहा कि देश भारत निर्भर कैसे बनेगा। अगर आप मुझसे ये सब कामों करवाओगे तो मेरे देश का जो पब्लिक है वो कैसे अपना माल बना पाएगा, बेच पाएगा। इसके लिए आप इम्पोर्ट का बात ना करें, ऐसा करके हमने हमारे नज़र के सामने देखा कि हमारे खासदार साहब ने उनको ना कह के देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो चीज़ पे वो बात पे बहुत जोर दिया।